यस गाइस, फाइनली आप देख सकते हो आपका 10th बोर्ड का इंग्लिश पेपर बहुत ही यहाँ पर वायरल चल रहा है। यस गाइस, इंग्लिश का पेपर बहुत ही ट्रेंडिंग में है और बहुत ही वायरल हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो। और इतना ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कुछ आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा, क्या कुछ न्यू पैटर्न है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और इतना ही नहीं, पेपर के साथ साथ आपको इसी चैनल के माध्यम से और इसी वीडियो के अंदर आपको आंसर वाला PDF मतलब आंसर शीट भी देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको क्या कुछ पेपर में लिख के आना है और किस प्रकार आपको लिखना है ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। तो चलिए गाइस, पूरा पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले विद शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए फाइनली यहाँ पर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है इसी चैनल के माध्यम से आपको हर एक पेपर और हर एक सब्जेक्ट का बोर्ड पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मेक श्योर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर PDF किस प्रकार डाउनलोड करना है वह भी बताया जाएगा। तो चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। आपके सामने यहाँ पर जो कि 10th बोर्ड इंग्लिश पेपर 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, उसका आंसर PDF आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर PDF आपको क्या कुछ मिलने वाला है, यहाँ पर ओवरऑल प्रिंट आउट किया हुआ और आपको यहाँ पर आंसर PDF मिल जाएगा। देन आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार आंसर लिखना है, साथ में आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल किस प्रकार लिखना है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है। साथ में आप देखिए PDF भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। लगभग 3 से 5 पेजेस का PDF रहने वाला है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम पेपर में। और सबसे पहले आप चेकआउट कर लीजिए, आपको पेपर के साथ साथ यहाँ पर जो आंसर वाला PDF है वह भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। क्वेश्चन वाइज आपको आंसर यहाँ पर दे रखे, शॉर्ट आंसर आपको दे रखे, ताकि आपको आंसर ढूंढने में और यहाँ पर पेपर एनालिसिस करने में ईजी जाए। और आपको पूरा पेपर एज इट इज़ रट लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। साथ में आपको आंसर किस प्रकार लिखने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आंसर आप देखिए टेबुलर फॉर्मेट में, यानी कि टेबल के फॉर्म में यहाँ पर लिखे हुए। साथ में कुछ पॉइंट एंड डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर किस प्रकार लिखने हैं, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। साथ में आप सभी का यहाँ पर ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामर का जो पार्ट भी रहेगा वो किस टाइप लिखना है, कौन से ग्रामर पार्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। साथ में आप देखिए आपका राइटिंग स्किल वाला भी पार्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको लेटर राइटिंग किस प्रकार करना है, ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा। विद PDF भी आपको मिलने वाला है। मेक श्योर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो अभी पेपर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए एक्टिविटी शीट में आपको इसी टाइप आएगा, सेक्शन 1 करके लैंग्वेज स्टडी। ठीक है, आप पैटर्न समझ लीजिए और क्वेश्चन क्या कुछ है वो देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। आपको पता है डू एज डायरेक्टेड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर आपको लगभग यहाँ पर 5 से 6 एक्टिविटी यहाँ पर आपके सबसे फर्स्ट लैंग्वेज स्टडी में पूछी जाती है, जो कि सेक्शन 1 रहता है। इसमें आपको इसी टाइप एक्टिविटी आने वाले हैं, जैसे कि कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट लेटर। इस टाइप आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर वर्ड्स जो होते हैं कंप्लीट करना होता है। उसके बाद देखिए पुट द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है और हर बार यहाँ पर आपको जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वही आपको यहाँ पर लगाना होता है। तो यह भी आप इजीली सॉल्व कर देंगे। उसके बाद देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। यह भी आप 1-2 वर्ड्स देख लीजिए या फिर आप सेंटेंस चेकआउट कर लीजिए, जो कि आपको किस टाइप यहाँ पर क्या कुछ लगाना है। उसके बाद देखिए मेक 4 न्यू मीनिंगफुल वर्ड। यह तो इजी क्वेश्चन है और सबने अटेम्प्ट करना है। आपको मिनिमम 3 लेटर यहाँ पर बनाना है, जो कि इसी वर्ड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर 3 वर्ड बना सकते हो। तो कुछ भी आप बना दीजिए, ओवरऑल आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन गिवन फिगर। आपको यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा या फिर कुछ भी वर्ड होगा, स्कूल रिलेटेड होगा या फिर ट्री, इंटरेस्टिंग, कुछ भी आपको मिलेगा, आपको ओवरऑल इसके बारे में लिखना है। अभी देखिए इंटरेस्टिंग में आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो गए, इंटरेस्टिंग बुक हो गए, कुछ स्टोरीज हो गए, आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आपको ओनली यहाँ पर लिख देना है। और साथ में आपको किस टाइप लिखना है, टेबुलर फॉर्मेट या फिर ट्री डायग्राम, पाई चार्ट, किस प्रकार लिखना है वह भी मैं आपको आंसर वाले PDF में बताऊंगा। सो डोंट वरी। उसके बाद देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट द वर्ड चेन आपको कंप्लीट करने के लिए आती है। एक शब्द यानी कि एक वर्ड, एक शब्द आपको यहाँ पर दिया जाता है, जो कि सिंपली आपको उसके बाद जो भी यहाँ पर लास्ट लेटर है उसका उपयोग करके आपको नेक्स्ट वन यहाँ पर कुछ वर्ड लिखने होते हैं। तो यह भी इजी होता है। तो आपको फर्स्ट सेक्शन में फुल मार्क्स मिल गए। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन 1B, डू एज डायरेक्टेड। मैंने आपको कहा है आप फुल प्रिपेयर होके जाइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, जो कि आपको इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको अटेम्प्ट एनी वन, कोई भी 1 अटेम्प्ट आपको करना है। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग गिवन फ्रेजेस। आपको यहाँ पर फ्रेजेस दिया गया है, आपको ओनली मीनिंगफुल यहाँ पर जो है फ्रेजेस
सेंटेंस बनाना है। उसके बाद आपको देखिए मेक द सेंटेंस बिगर बाय एडिंग अ क्लॉज, आपको यहाँ पर एक क्लॉज इस्तेमाल करके सेंटेंस बिगर बाय एडिंग क्लॉज करना है, यानी कि आपको थोड़ा यहाँ पर सेंटेंस बिगर करना है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन, आपको यहाँ पर वन ही अटेम्प्ट करना है और भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो आपको प्रेफिक्स एंड सफिक्स वाला हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे आप हल्के में मत लीजिए। आप देखिए प्रेफिक्स और सफिक्स क्या होता है आपको पता होगा, एक तो आपको आगे लगाना होगा कुछ वर्ड और कुछ वर्ड पीछे लगाकर आपको प्रेफिक्स और सफिक्स लगा के वह जो है वर्ड कंप्लीट करना है। तो सिंपली आप प्लेइंग, ठीक है, देन वन फॉर्चून, फॉर्चूनली, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। बट आप देखिए आपको और में भी एक क्वेश्चन मिलता है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जैसे कि प्ले और यहाँ पर भी आपको फॉर्चून लिखा है, तो आप यह दो में से कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर बाय मिस्टेक यहाँ पर और में यही यहाँ पर वर्ड आपको देखने को मिले है, तो आप इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सके। उसके बाद देखिए आपको सेक्शन 2 मिलता है जो कि है टेक्सुअल पैसेज। और हाँ गाइज, ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो राइटिंग स्किल का पार्ट हम नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं आगे वीडियो के अंदर, तो उसमें राइटिंग स्किल के जो भी क्वेश्चन है, लेटर राइटिंग है आपका, देन वन जो कुछ भी पूछे गए वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पहले से पता हो कि यस ये टॉपिक आ सकते हैं, तो आप फुल एंड फाइनल प्रिपेयर होके पेपर देने जाएंगे। सो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा बट पूरा देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2A आपको जो सेक्शन 2 में मिलने वाला है, कंप्लीट द वेब। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ डॉक्टर की क्वालिटीज़ यहाँ पर लिखनी है, बट मैंने आपको कहा टेक्सुअल पैसेज आते ही आपको सबसे पहले एक्टिविटी यहाँ पर रीड कर लेनी है। यस भाई, हमने एक्टिविटी रीड कर दी, हमें क्वेश्चन के अंदर पता चल गया है कि हमें क्वालिटी यहाँ पर लिखनी है, कौन सी भी 4 क्वालिटी। देन वन पैराग्राफ पे आप डायरेक्ट मत जाइए या बिल्कुल मत पढ़िए, अभी तो मत पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए एक्टिविटी, ठीक है। मैं आपको इतना मतलब यानी कि मेरा वॉइस ज़्यादा करके बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सबसे पहले एक्टिविटी पढ़ना है कि भाई क्या पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए और डिस्क्रिप्शन लिखा है। अब आपने पढ़ लिया, यहाँ पर मान लो आपने 4 ही पॉइंट पढ़ लिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट, बेस्ट सोल्ड बुक ऑफ, कुछ नाम लिखा है यहाँ पर हॉकिंग, तो आपको पता है बेस्ट सोल्ड बुक कौन सी थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट आपको क्वेश्चन पता चल गया जब आप पूरे एक्टिविटी पढ़ने के बाद यहाँ पर जो पैसेज है रीड करेंगे, तब अपने आप आंसर निकल के आएंगे। उसके बाद आपको पजल पूछा है। अब बहुत स्टूडेंट इसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, सबसे लास्ट में इसे सॉल्व करिए। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड डालता है, कभी कभी ऐसे आते तो नहीं है, बट बोर्ड कभी कभी कुछ हार्ड टाइप क्वेश्चन डाल देता है। इजी है क्वेश्चन बट बहुत सारे स्टूडेंट को हार्ड जाता है, तो आप इसे छोड़ दीजिए, आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपका टाइम भी बचना चाहिए। उसके बाद A4 एक्टिविटी पढ़ना है और A5 एक्टिविटी पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, A5 एक्टिविटी हर एक स्टूडेंट को लिखना है। मान लो आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आता लिखना, तो भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है A5 एक्टिविटी में, ताकि आपको 2 नहीं तो 1 मार्क्स मिल सके। आते हैं यहाँ पर पैराग्राफ पर। अब आपने जैसे ही पढ़े ओवरऑल सभी एक्टिविटी पढ़ दिया आपने, तो आपका यहाँ पर एक ही काम बनता है, इसको रीड करना। अब इसको पढ़ने लग जाइए, बट आपके ओवरऑल जब भी आप रीड करेंगे और आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको सिंपली टिक मार्क करना है। बहुत सारे टीचर बताते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि आप टिक मार्क मत करिए, बट आप सिंपली पेंसिल से या फिर पेन से हल्के से आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन वन आप यहाँ पर आंसर लिखना फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, मतलब आपके पास टाइम भी कम होता है, तो आपको ये सब स्मार्ट वर्क करना होता है। और हाँ, हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क की, इसीलिए तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। यस गाइस, तो चलिए फाइनली आपको बहुत हेल्पफुल ये पेपर रहने वाला है। मेक श्योर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी, जो कि आपको इसी टाइप ओवरऑल कंप्लीट द वेब करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर कुछ पूछा गया, आपको सबसे पहले पढ़ना है कि क्या पूछा है, एवरी चाइल्ड मस्ट हैव द राइट टू। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको यानी कि आपको समझना चाहिए, इसीलिए कुछ आपको यहाँ पर वर्ड दिए गए, इस टाइप आपको पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ वर्ड उठा के लिख देने हैं बस। उसके बाद B2 एक्टिविटी पढ़ लीजिए कि क्या पूछा है भाई, कैलाश सत्यार्थी अपीयर्स द लिसनर टू। तो आपको यहाँ पर लगभग 4 वर्ड यहाँ पर लिख देने हैं, क्या पूछा गया है उसके रिगार्डेड। फिर देखिए पिक आउट एंड राइट पेयर ऑफ अपोजिट फ्रॉम द पैसेज। आपको पिक करना है कौन से पेयर, यहाँ पर आपको अपोजिट पेयर यहाँ पर पिक आउट कर लेने हैं, वह भी इजी है। B3 एक्टिविटी भी इजी है। जब आप आंसर वाला PDF देखेंगे तब आपको पूरा पेपर इजी लगने वाला है। अभी तो मैं आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ कि पेपर किस प्रकार लिखना है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, बट आप आंसर वाला PDF देखेंगे तो आपको लगेगा भाई इतना ईजी पेपर, यस मैं तो ईजिली आउट ऑफ मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। और हाँ, इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं और लगभग उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है, तो आप भी पेपर देख के जाइएगा तो आपको भी बहुत ही यहाँ पर
पेपर हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप देखिए B5 एक्टिविटी मैंने कहा है किसी को भी एक्टिविटी छोड़ना नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो पैराग्राफ का कुछ ना कुछ लिख दीजिए। यहाँ पर पूछा है व्हाट डू यू नो अबाउट नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग। अगर इसके रिगार्डेड पैसेज है तो डोंट वरी, आपको कुछ इसके रिगार्डेड लिख दिया तो भी दिक्कत नहीं। बट अगर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ओवरऑल लिखना है, जैसे कि आप देखिए पैराग्राफ भी उसके रिगार्डेड पूछा गया है नेल्सन मंडेला, तो आप यहाँ पर ओवरऑल उसके रिगार्डेड लिख सकते हो। नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन ल्यूथर के बारे में ये पैराग्राफ है, पैसेज है। तो बट आपने एक्टिविटी पढ़ने के बाद ये पैराग्राफ देखना है और टिक मार्क करते हुए आंसर लिख देना है। अब बात आती है यहाँ पर सेक्शन 3 पोएट्री की, तो इसको पीछे छोड़ते हैं। सेक्शन 3 के बाद आपका आता है नॉन टेक्सुअल पैसेज, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी थोड़ा पीछे छोड़ते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका राइटिंग स्किल का, जो कि राइटिंग स्किल। अब इसके बाद हम ओवरऑल वो दोनों देख लेंगे, पोएट्री वाला आपका जो है और यहाँ पर जो आपका नॉन टेक्सुअल पैसेज वो भी हम देख लेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है उसे पहले ख़त्म करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 5A में आपको मार्क्स 5 के लिए पेपर आता है। आपको पता है इनफॉर्मल फॉर्मल, आप हमेशा इनफॉर्मल लिखते हैं, अच्छा है, बट आपने पॉइंट पढ़ लेना है कि यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है। अब देखिए सिंपल आता है आपको, इसी टाइप यहाँ पर टॉपिक आपको पूछे जाते हैं, कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किया जाता है कि यह इन्फॉर्मेशन आपको दी है, और ये टेबुलर फॉर्मेट आपको पेपर में नहीं लिखना होता है, ठीक है। सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो पढ़ना होता है, तो ये आपको नहीं लिखना होता है। बट इनमें से जो पॉइंट है उसका इस्तेमाल आपको करना होता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको आपके लेटर में आप इनफॉर्मल लिखे फॉर्मल लिखे उसमें यूज़ करना है। जब आप आंसर वाला PDF देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार आपको लिखना है, ईजी लैंग्वेज आपको दे रखी है। क्वेश्चन 5B में आप देखिए एक तो डायलॉग राइटिंग क्यों एंड और में आपको स्पीच राइटिंग दी है, ठीक है। यस, ओवरऑल आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है, तो आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उसका यूज़ करके आप इजीली डायलॉग राइटिंग कर सकते हो। और मेरा तो यही सजेशन है कि आप डायलॉग राइटिंग ही करिए, सिंपल है एंड आपको मार्क्स भी नहीं कटेंगे। आपको बस थोड़ा यहाँ पर कुछ यानी कि जिस सिंपल सी बात कैसे करते हो आप, सिंपल इंग्लिश यूज़ करके आप ओवरऑल डायलॉग राइटिंग कर सकते हो। उसके बाद देखिए C में आपको यहाँ पर आएगा राइट अ डायलॉग ऑफ एटलीस्ट 3 एक्सचेंजेस ऑन द टॉपिक। आपको टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है, उसके रिगार्डेड आपको ओवरऑल डायलॉग राइटिंग करना है। बट आपको और में भी B2 पूछा गया है, तो और एक बार पढ़ लीजिए कि और आपको इजी जाता है क्या। तो और में क्या पूछा है, राइट अ स्पीच ऑन अ टॉपिक, आपको स्पीच लिखना है, उससे अच्छा तो आप डायलॉग राइटिंग कर दीजिए, ये ईजी लगेगा। बट आप पढ़िए, अगर आपको डायलॉग राइटिंग करने में अगर कोई टॉपिक हार्ड आता है तो आप यह भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि आंसर वाले PDF में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा होगा वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल और एक्सपांड द थीम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं पॉइंट वाइज क्या दिखा रहा है पेपर। क्वेश्चन 6A में आपको यहाँ पर ओवरऑल A1 एक्टिविटी या फिर A2 दो में से एक आपको सॉल्व करना है। एक तो नॉन वर्बल टू वर्बल आएगा भाई साहब, एक तो आपको वर्बल टू नॉन वर्बल आएगा। बट इजी कौन सा है, सबसे पहले देखिए, अगर आपको वर्बल टू नॉन वर्बल आ रहा है, कुछ आपको ऐसे पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ देने के बाद भी, अभी यहाँ पर तो नहीं पूछा है आपको, बट पैराग्राफ देने के बाद भी आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट करने के लिए टेबुलर फॉर्मेट दिया जाता है। अगर ईजी है तो इसे ही सॉल्व करिए, नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक है। यह क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको कुछ व्हीकल्स और यहाँ पर कुछ फ्यूल वाले व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल दिए गए हैं, तो आप इसके रिगार्डेड भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो, यह भी इजी है। बट अगर आपको यहाँ पर कुछ पैराग्राफ देकर आपको इस टाइप बनाने के लिए बोलता है तो इजी होता है वर्बल टू नॉन वर्बल, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा हार्ड है सेकंड वाला क्वेश्चन A2 एक्टिविटी, तो आप A1 की तरफ जाइए। इस प्रकार आपको स्मार्ट वर्क करना है पेपर में। और हाँ गाइज़, मेरी लैंग्वेज और पेपर कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और आपको आने वाले हर एक पेपर मिलेंगे ही, श्योरली मिलेंगे मेरे चैनल पर। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन 6 भी देखिए, एक्सपांड द थीम, आपको एक्सपांड करनी है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया गया है, साथ में कुछ आपको टॉपिक दे रखे हैं और कुछ पॉइंट आउट दे रखे हैं, उससे आपको कुछ नहीं थीम एक्सपांड करना है। और B2 में देखिए आपको और में आएगा कि कंप्लीट इट अबाउट 100 वर्ड। अब देखिए 100 वर्ड बोला है भाई साहब आपको, ओनली 100 वर्ड, बट आप लिख देते हो 3, 4, 5 पेज। कोई ज़रूरत नहीं, आपने 2 पेज लिखे तो भी आपको यहाँ पर 5 में से लगभग 4, 4.5 मार्क्स देंगे, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। तो इतना मत लिखिए, जितना लिखना है उतना ही लिखिए, ओवरऑल आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं।
टॉपिक आप देख लीजिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक को नोट डाउन करिए, टॉपिक आपको देख लेने हैं। सेक्शन 6 देखिए, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट इजी आता है। स्किल डेवलपमेंट 10th क्लास के स्टूडेंट को क्या ही पूछेंगे, थोड़ा यहाँ पर रफ वर्क किया है, आप देख सकते हो, ईजी है, डोंट वरी, एकदम ईजी है। आप देखिए ट्रांसलेशन तो आपको आता है, उसके बाद ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम आपको आता है, जो कि आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 दिए जाते हैं। उसके बाद आपको 2 यहाँ पर आते हैं, लगभग एनी वन 1 मार्क्स के लिए आपको 1 अटेम्प्ट करना होता है, ईजी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं, ओवरऑल आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड इनटू योर मीडियम, आपकी मीडियम यानी कि आपका मराठी लैंग्वेज, उसमें आपको लिखना है कि भाई क्या पूछा है। जैसे कि कोच मतलब क्या होता है, वाइन मतलब क्या होता है, डेलिकेट मतलब क्या होता है, प्लीजेंट मतलब क्या होता है, लेक का क्या है, और स्लेवरी मतलब गुलामगिरी, ये क्या है। तो यह सब कुछ आपको इसी टाइप लिख देना है, जो कि आंसर वाले पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम, आपको यहाँ पर ओवरऑल कुछ सेंटेंस दिए, उसका आपको मराठी लैंग्वेज में लिख देना, ईजी है, और क्वेश्चन भी इसी टाइप आते हैं, ईजी वाले, सो डोंट वरी। और उसके बाद देखिए लास्ट में आपको एनी वन सॉल्व करना है, वह भी ईजी है, और आपको कुछ यहाँ पर फ्रेजेस के टाइप यहाँ पर कुछ आएगा, वह भी आपको लिख देना है। आंसर वाला पीडीएफ आपके लिए तैयार है, किस प्रकार डाउनलोड करना है अब वह देख लेते हैं। उससे पहले मैं तो आपको पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ, बट हमें यह भी लेना है, क्या बोले हम, यहाँ पर हमारा नॉन टेक्सुअल पैसेज भी रह गया है, और हमारा यहाँ पर जो पोइट्री का पार्ट है वह भी रह गया है, तो हम इन शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको आना है गूगल या फिर क्रोम पे आइए, आपको सर्च करना है znews24h.com, आप स्पेलिंग देख लीजिए, या फिर मैं आपको इसी पेपर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपको यहाँ पर गूगल या फिर क्रोम पे आना है। अगर नहीं मिला आपको तो आपको सर्च करना है znews24h.com, आपको जी इस मराठी टाइप में लिखने वाला आपका आइकन होगा, वो आइकन आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए, अगर नहीं मिला तो थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करिए, बट आप देख सकते हो थोड़ा मैं यहाँ पर फ्रेश कर लेता हूँ पेज को, और थोड़ा हम नीचे जाते हैं। तो आप देखिए 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर लगभग आपको 2023 से लेकर 2021 तक मिल जाएंगे। साथ में आप देखिए यहाँ पर अदर में आपको बता दूं, तो जैसे कि आप देखिए 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि 2024 वाले इंपॉर्टेंट जो पेपर बना है एसएससी बोर्ड के लिए, वह भी आपको ऐप से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। मैं आपको जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आइए, नीचे आते ही आपको यहाँ पर दिखेगा, तो मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हर एक पेपर यहाँ पर डले हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश का, मराठी का, हिंदी, साइंस 1, हर एक पेपर यहाँ पर मिलेगा। और कोई पेपर अवेलेबल नहीं तो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर भी आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ में आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको ओवरऑल व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ ज्वाइन कर लो। आपको जो भी स्टडी मटेरियल होगा, पेपर हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले उसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, चाहे व्हाट्सअप चैनल हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप हो। मेक श्योर सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पोइट्री इजी है, आपको 5 मार्क्स के लिए पोइट्री आती है। कुछ नहीं, आपको एक पोएम यहाँ पर दे रखी है, बट आपको सबसे पहले पोएम की ओर नहीं देखना, सबसे पहले देख लेना है आपको एक्टिविटी क्या पूछी है। यस, देख सकते हो आपकी पोएम आपके क्लास आने के, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की है या फिर नहीं है। आपको थोड़ा आने के आप हैप्पी हो जाओगे अगर आपने पोएम देखी है तो, बट डोंट वरी, आपने अगर सबसे पहले देखना है एक्टिविटी क्या पूछा है आपको, ट्रू और फॉल्स पूछा है, बट आपको ये सब पढ़ लेना है। पढ़ते ही आपके दिमाग में बिल्कुल बत्ती जल जाएगी कि हाँ मुझे पढ़ा है, मैंने पढ़ा अभी। तो इसमें जब आप आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो तब आपको इजीली आंसर मिल जाता है। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट करना है, जैसे कि द पोएट सेज द वर्ड इज माइन बिकॉज, इसका कॉज आपको लिखना है कि वर्ड इज माइन, माइन वर्ड क्यों है, ये वर्ड माइन क्यों है भाई साहब, तो बिकॉज मतलब आपको यहाँ पर कुछ रीज़न बताया गया होगा कि वर्ड माइन क्यों है, तो आप इजीली उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो। या फिर आपको इस टाइप क्वेश्चन, इस टाइप आपको ओवरऑल इस पैराग्राफ में, इस पोएम में कुछ वर्ड मिला, तो आपको उसके रिगार्डेड ओवरऑल 2-4 लाइन आपको लिख देनी है, फिर भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। देन वन देखिए A3 में पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एंड ओनोमैटोपोइया, तो थोड़ा आपको यहाँ पर कुछ पूछा गया है, तो आप थोड़े नर्वस होंगे, बट डोंट वरी, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 मार्क्स यहाँ पर आपका होगा। और राइमिंग स्कीम आपको पूछा जाता है, राइमिंग वर्ड तो आप इजीली लिख सकते हो। इसका भी आंसर देख लीजिए पीडीएफ में, डोंट वरी। तो आप यह तो आपको आएगा ही आएगा, राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्टांजाज, राइमिंग स्कीम फ्रॉम द स्टांजा, ऑफ द स्टांजा, आप यह लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3, जो कि बी वाला आपको पोइटिक एप्रिसिएशन वाला आता ही है। कुछ नहीं, यहाँ पर इजीली आपको ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या कुछ करना है, देखिए रीड द पोएम एंड राइट एन
एप्रिसिएशंस ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। कुछ नहीं, आपको पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट का यूज़ करके आपको यहाँ पर राइट एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यहाँ पर लगभग 5 मार्क्स के लिए बनाना है। यहाँ पर भी आप थीम रख सकते हो, आपको पूछा गया है और बताया भी गया है कि क्या क्या यहाँ पर आपका ओवरऑल डिस्कस होना चाहिए। टाइटल आना चाहिए, पोएट, द पोएट का नाम आना चाहिए, राइम स्कीम भी आनी चाहिए, थीम आना चाहिए, सेंट्रल आइडिया कुछ होने चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच जैसे यह आपको ओवरऑल दे रखा है तो यह भी आना चाहिए। तो यह पाँचों बात आपके पोएम में आ गई, आपको 5 मार्क्स मिल गए। सिंपल है, यही आपको ओवरऑल पूछा जाता है। आपको देखिए यहाँ पर जैसे कि बताया गया है यहाँ पर कुछ आपको ओवरऑल इसी टाइप दे रखा है, बट नीचे देख लेते क्या है हम। कुछ नहीं, यह आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है। यह भी आपको हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन आंसर के लिए, क्वेश्चन 3B के लिए। उसके बाद देखिए सेक्शन 4 में आपको नॉन टेक्सुअल पैसेज दे रखा है जो कि 10 मार्क्स के लिए है, और 10 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको यह भी इजी अटेम्प्ट करना है। अब देखिए क्या पूछा गया है, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटी, कंप्लीट द टेबल। कुछ ने आपको टेबल बताया, ईयर दिया है और इवेंट इन सुनीता's लाइफ कि इस साल में सुनीता के लाइफ में क्या हुआ था, इस साल में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ भाई साहब उसके साथ। तो इजी है, पढ़ लिया, समझ आ गया। उसके बाद A2 पढ़ लिया, क्या पूछा है, सुनीता विलियम्स अचीवमेंट, क्या क्या मिला था भाई उसे, तो यह भी आपको लिखना है। उसके बाद A3 में क्या पूछा है कि फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज एंड राइट टू वर्ड रिलेटेड विद स्पेस, साइंस रिलेटेड वर्ड, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम B। बस आपको इसका और इसका ओवरऑल एक बार पढ़ लेना है। कुछ नहीं, आपको पता है अभी क्या पूछा है आपको। उसके बाद A4 में क्या पूछा है, जैसे कि कुछ आपको यहाँ पर फ्रेम WH टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हैं। मैंने बोला है आपको, एक तो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप कर लेते हो उसमें आपके सभी सेंटेंस आ जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कि विधानार्थी वाक्य आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थी वाक्य, ओवरऑल सब कुछ आपके आ जाते हैं, WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग भी करके जाइए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप एक्टिविटी इजीली सॉल्व कर सकते हो और यानी कि ईजी पूछा गया है। व्हाट इंस्पिरेशन डू यू गेट फ्रॉम सुनीता विलियम्स। आप कुछ भी मतलब आपके मन के अंदर जो कुछ भरा है वो आप लिख दीजिए, सिंपल वर्ड। आपको ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना और ज़्यादा ग्रामर भी यूज़ नहीं करना कि मुझे बहुत आता है, बस सिंपल लिख दीजिए, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। 2 है तो 2 मिल जाएंगे। समरी राइटिंग करना है 5 मार्क्स के लिए। अभी देखिए समरी राइटिंग में आपको यहाँ पर ब्रीफ पूछा जाता है, बट आप जितना लिखेंगे ओवरऑल आपको समरी राइटिंग करना है, तो समरी राइटिंग में कितना लिखा जाता है आपको पता है, उतना ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। 2-4 पेज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप यही करिए, समरी राइटिंग कितनी होती है भाई साहब, आप उतनी ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। रीड द पैसेज इन क्वेश्चन 4A एंड राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द टेक्स्ट। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन 4A मैंने आपको बोला है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 4A जो आपको पैराग्राफ दिया है उसके ही ऊपर आपको यहाँ पर समरी राइटिंग करना है एंड टाइटल देना है। टाइटल के लिए 1 से आधा मार्क होता है। तो यह पूरा पेपर हमने देखा है, बस आपने एक्टिविटी पढ़ ली, यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, टिक मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे पूरा पैराग्राफ हुआ, एक बार नहीं समझ आया तो डबल पढ़िए, डबल टिक मार्क करिए और उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपका पूरा यहाँ पर पेपर सॉल्व होने वाला है। तो ये पूरा पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये पूरा पेपर रट लीजिए, कर लीजिए और 1-2 बार ज़रूर इसका आंसर वाला PDF देख लीजिए। आपके लिए ही वो आंसर वाला PDF बनाया गया है ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सके। तो पूरा पेपर देख लिया, आगे आने वाले पेपर भी आपको मिलते रहेंगे। मेक श्योर आप अच्छी कमेंट कर दीजिए और हाँ, नेक्स्ट पेपर भी आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे पेपर आने वाले हैं, बट आपको नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेक श्योर आपके फ्रेंड की तरफ ये वीडियो है वो शेयर होना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि पेपर किस टाइप आ रहा है, पेपर पैटर्न बोर्ड एग्जाम 2024 का क्या कुछ है और पेपर किस टाइप आता है। इजी टू मॉडरेट आता है, हम इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हैं और स्मार्ट ट्रिक क्या है पेपर सॉल्व करने की। तो चलिएगा, इस नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।